आज 2.5 मिनट में उनको आप निकाल के फेंक रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं कह रहे हैं ये हमारा बेस्ट टीचर है, आप इनको बाहर मत निकालिए, और उन्हीं को बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से पूरा अन्याय है। यह टीचर को जेल पेन की तरह इस्तेमाल करने की बात है। बाहर के मुल्कों में टीचर को पूरे हफ्ते में 5 घंटे 4 घंटे पढ़ाना हो, या 1 टीचर ऑन 4 स्टूडेंट्स, 1 टीचर ऑन 8 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे गुजरात में ये रेशो अचीव किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है 1:200 स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर शिक्षकों का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, वो एक प्रदर्शन कर रहा है। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक के टीचर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं। आपके पूरे करियर को, आपकी 20 साल की मेहनत को महज 2 से 2.5 मिनट में आंका जा रहा है, और जितने भी शिक्षक हैं वे बहुत ही नाराज़ हैं। और जो शिक्षक 20-22 साल का एक्सपीरियंस लिए, पढ़ाने का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, उनको बाहर कर दिया जा रहा है एक इंटरव्यू के जरिए। अब वो शिक्षक क्या करेगा, या फिर अगर उस शिक्षक की निजी जीवन के बारे में हम एक बार को नज़रअंदाज भी कर दें, तो वो शिक्षा की स्थिति क्या होगी कि जब 20-20, 25-25 साल पढ़ा रहे टीचर्स को बाहर कर दिया जाएगा, तो हमारी एजुकेशन की गुणवत्ता किस स्तर पर पहुंचेगी। ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ फिलहाल चल रहे हैं, और बड़े ही एक्सपीरियंस टीचर्स को जो है वो अनफिट घोषित किया जा रहा है। उतने कैपेबल नहीं माना जा रहा है कि वे पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तमाम टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और ये अपने रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। सभी प्रोफेसर्स हैं, और जो है इनकी इकलौती मांग यही है कि भाई अगर हमने इतने साल पढ़ाया है, और हम उस लायक भी हैं कि हम पढ़ा सकते हैं, तो फिर हमें एक इंटरव्यू के बेसिस पर, 2.5 मिनट के इंटरव्यू के बेसिस पर हमारा पूरा करियर कैसे आंका जा सकता है। साथियों से निवेदन है कि वो पूरा करियर किस तरीके से आंका जा सकता है। नमस्कार सर, आप भी टीचर हैं? हाँ जी सर, कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, यहाँ परमानेंट है। आप परमानेंट? हाँ, ये सर आप एडॉक कितने साल से पढ़ा रहे हैं सर? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल हो गया। आपका भी इंटरव्यू हो चुका है? अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो सर किस तरीके से देखते हैं कि आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, और उस पूरे एक्सपीरियंस को, उस पूरी जो है आपके शिक्षक होने की कैपेबिलिटी को 2.5 मिनट के अंदर नापा जा रहा है? क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए सबको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता। बट फिर भी, लेकिन क्या ये फेयर है? मतलब टाइम तो इतना ही मिल पाएगा कैंडिडेट्स को, उसी में जज किया जाएगा कि कितना वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। इससे ज़्यादा अगर टाइम देंगे तो इंटरव्यू एक कॉलेज के 1 महीने चलेंगे, तो सारी प्रक्रिया फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसमें तो इतना ही हो सकता है। तो आप क्या अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या और इसके अलावा और क्या मांगे हो सकती हैं कि जैसे मैंने और भी सुना है कि निकाल भी दिया जा रहा है काफ़ी सारे? नहीं, निकालने का ये है कि जहाँ पे वैकेंसी जितनी होती है उतने ही कैंडिडेट नौकरी लगेंगे। कई बार जितने पढ़ा रहे होते हैं उनसे कम वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं, तो कुछ लोगों को फिर छोड़ना ही पड़ता है। चलिए ठीक है, मैम से भी बात करते हैं। नमस्कार मैम। मैम, एक टीचर के एक्सपीरियंस को 20-20 साल से पढ़ाया जा रहा है, क्या उसको सच में 2.5 मिनट में नापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसी की वजह से हम तो रेटिंग रैंकिंग पे विश्वास नहीं करते, पर अगर सरकार विश्वास करती है तो नैक और NIRF की रेटिंग रैंकिंग जितना DU कॉलेजेस का है, इन्हीं लोगों के श्रम से है। और आज 2.5 मिनट में उनको आप निकाल के फेंक रहे हैं, जबकि जो टीचर इंचार्जेस हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो कॉलेज के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कह रहे हैं ये हमारा बेस्ट टीचर है, आप इनको बाहर मत निकालिए, और उन्हीं को बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से पूरा अन्याय है। यह टीचर को जेल पेन की तरह इस्तेमाल करने की बात है। मैम, एक आर्ग्यूमेंट ये भी आ रहा है कि जब देश में पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की लहर चल रही है, शिक्षा को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, NEP आ रहा है,
जब प्राइवेटाइजेशन और कंपनियों का हो रहा था, क्योंकि प्रोफेसर एक चिंतक भी होता है, तब प्रोफेसर नहीं बोले, लेकिन जब अपने आप पे बात आई तो इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और लगभग 10-15 साल से हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, चाहे यूपीए 2 का समय रहा हो, चाहे अभी, हम लगातार बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं। 6 बिल आए थे यूपीए 2 में, उसको लड़े। उससे पहले भी 2001 वगैरह में बिरला अंबानी रिपोर्ट आई थी, उसको लड़े। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया कि लिबरलाइजेशन के बाद 90 के दशक में जब स्कूलों को प्राइवेटाइज किया गया, तब हायर एजुकेशन और स्कूल के टीचर्स इकट्ठे आकर उसके खिलाफ लड़े हैं। ये बात अफसोस की ज़रूर है, पर लगभग 20 साल से तो टीचर्स जो हैं लगातार सड़कों पर हैं। मैम, आप एजुकेशन सेक्टर में और स्पेशली हायर एजुकेशन में आप प्राइवेट कॉलेजेस की भूमिका को किस तरीके से देखती हैं? क्या उनका स्पेस होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में या नहीं? देखिए, जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि पब्लिक फंडेड इरोड नहीं होना चाहिए, पर अफसोस की बात ये होती है कि प्राइवेट का भूख इतना बढ़ जाता है कि सरकारों को एजेंट बना के वो पब्लिक को भी, यूनिट्स को भी ख़त्म कर देता है। तो वो अफसोस की बात है। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपसे पूछा जाए कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको याद हैं, तो आप 5-7 लोगे, शुरू करोगे डीयू से। और आज आप देख रहे हो कि लगातार 10 साल से, चाहे एकेडमिक स्तर की बात हो या अभी जो आपने देखा एनईपी के तहत सीवेट की बात हो, टीचर्स लड़ रहे हैं इस यूनिट को बचाने के लिए। तो प्राइवेटाइजेशन अगर हमारा होने लगा या हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री को सरकार ने ऐसी प्रक्रिया से रोक दिया जैसे सीवेट से रोक दिया, तो हम बहुत तेज़ी से ख़त्म होंगे और इस समाज के हाथ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी निकल जाएगी। हम एक और आखिरी सवाल है कि अभी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है और वो बता रही है कि जितनी भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटी उसके टॉप 200 में भी भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि हमारे पास प्रोफेसर बड़े ही ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं। ऐसा है क्यों? क्या स्टूडेंट्स की है, गवर्नमेंट की परेशानी है क्या? देखिए, उसमें कुछ तो मार्कर्स ऐसे हैं जिनको मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही है, वो होने चाहिए, जैसे स्टूडेंट टीचर रेशो। बाहर के मुल्कों में टीचर को पूरे हफ्ते में 5 घंटे 4 घंटे पढ़ाना हो, या 1 टीचर ऑन 4 स्टूडेंट्स, 1 टीचर ऑन 8 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे गुजरात में ये रेशो अचीव किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है 1:200 स्टूडेंट्स, 1:, हमारे कॉलेजेस में 1:, पहले 18 था, अभी यूजीसी कह रही है 25 हो, है ना। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो रेटिंग तो और हमारी ख़राब होगी। पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मेरा क्यों विश्वास नहीं है रेटिंग रैंकिंग पे, वो इसलिए क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले यहाँ की धरा की जो चीज़ें हैं उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे कि आपका रिजर्वेशन पॉलिसी, दलित बहुजन का, महिला का एजुकेशन सेक्टर में आना तभी पॉसिबल है जब फीस कम हो, जब उसका और उसको अंदर लाने के लिए रिजर्वेशन हो। इसका रेटिंग रैंकिंग में कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो बेहतरीन है, जो हमारी ज़रूरत है, पर उसको वो आइडेंटिफाई नहीं करते। वहाँ सवाल ऐसे है कि कितने फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वहाँ ये नहीं पूछा जा रहा कितने दलित स्टूडेंट्स हैं, वहाँ ये नहीं पूछा जा रहा कि कितने मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी रेटिंग रैंकिंग से एक बात है, दूसरी बात यह है कि हमें रेटिंग रैंकिंग ना भी पता हो तो हमें पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और आज हमारे साथ बुरा हो रहा है। रेटिंग रैंकिंग तो ऐसा चक्कर है कि जब हमारे माँ बाप की शादी हुई थी तो रेटिंग रैंकिंग फ्रिजेस की नहीं होती थी। हाँ, वो पूरी शादी 25 साल का एक फ्रिज होता था, 30 साल का। आज रेटिंग रैंकिंग है, 5 स्टार है। जैसे ही गारंटी पीरियड खत्म होता है वो फ्रिज भी बैठ जाता है, मोबाइल आपका बैठ जाता है। तो रेटिंग रैंकिंग पे इतना बड़ा विश्वास मत कीजिए। अच्छा, एक और सवाल मेरा होगा कि क्या आप सोचते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से देश के एक बड़े सेक्टर को यूनिवर्सिटी से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, जिसको स्पेशली दलित बहुजन समाज को? बिल्कुल। और देखिए, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है।
मैं समझती हूँ, मैं 90 के शुरू के दशक में स्टूडेंट थी, और जो मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी देखती हूँ उसका जो रंग बदला हुआ है, जो खूबसूरती है, वो इसलिए क्योंकि उसमें रिजर्वेशन है, उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, और उसकी सुंदरता और जो नॉलेज प्रोडक्शन है, जो हम चीज़ें लिख रहे हैं, जो रिसर्च हो रहा है, जैसे लोगों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें एक बदलाव है। और वो इसलिए क्योंकि जब आप ने मार्जिनलाइज सेक्शन को मेन स्ट्रीम से जोड़ा, उसको जितना भी एम्पावरमेंट दे दें, जब आप महिला को थोड़ा एम्पावरमेंट देते हैं तो वो पूरा लेके निकलता है, और उसकी वजह से जो बदलाव आता है वो सुंदर बदलाव होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये पूरा का पूरा रेल बिक जाए, कोई और जितने आपके खनिज पदार्थ बिक रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, वो सबसे बड़ा जो हमला होगा, जो हाशिए पे खड़ा लोग है, अभी हाशिए पे खड़ा है, तो वो ज़मीन के नीचे जाएगा, यही हाल होगा। थैंक यू सो मच। देखिए, ये सभी प्रोफेसर का नाम बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं और आपने सारी बातें सुनी हैं। लक्ष्मण यादव जी ने एक बात कही थी कि ठेके पे जो गुरु है, जो गुरु ही ठेके पे है, तो वो विश्व गुरु इस देश को कैसे बना सकता है। लॉजिक की बात है, अगर हम अपने शिक्षकों पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम अपने शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों हमारे देश में कोई आविष्कार नहीं होते? क्यों जितने भी आविष्कार हुए हैं हिंदुस्तानियों ने देश के बाहर जाकर किए हैं? यूएसबी का आविष्कार हो, पेंटियम प्रोसेसर का आविष्कार हो, क्यों वो हमेशा विदेश में जाकर ही भारतीयों ने करे? क्यों इस देश में रहकर ही उन्होंने आविष्कार क्यों नहीं करे? क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन की गुणवत्ता पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें लगता ही नहीं कि एजुकेशन एक ज़रूरी मुद्दा है, हमें लगता ही नहीं है कि एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, और जनता अपने बच्चों की एजुकेशन पर वोट नहीं देती है। सबसे बड़ी बात है, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं और शिक्षा पर जब बात होती है तो वो कहते हैं कि भैया बच्चे हमने पैदा करे हैं तो इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। नहीं, एक नेशन स्टेट में जब आप रहते हैं, जब आप एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने देश के हर एक नागरिक को अच्छी शिक्षा दे, और शिक्षा की गुणवत्ता विश्व स्तरीय होनी चाहिए। अब आपके क्या विचार हैं इस पूरी बातचीत के बारे में, इस प्रदर्शन के बारे में क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे साथी नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।